हाय। आज हमारे साथ आशिता है ना। आशिता इज माय स्टूडेंट जिन्होंने विद्याश्रय के साथ सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाई करा एंड दैट टू इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो शी इज वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट जिसको मैंने देखा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने डेडिकेशन के साथ फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों को आराम से क्वालिफाई करते हुए आफ्टर क्वालिफाइंग सीए इंटरमीडिएट आशिता ने ग्रैंड थॉर्नटन दैट इज जीटी जो कि इंडिया के टॉप 5 फॉर्म्स में आती है वहां से अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करा है। तो आज के कॉन्वर्सेशन में हम जानेंगे आशिता का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, आशिता का एक्सपीरियंस इन जीटी एंड उन्होंने सीए कोर्स क्यों ऑप्ट करा। हाय आशिता, वेलकम टू विद्याश्रय पॉडकास्ट। Thank you for having me here. Pleasure. So Ashita, you did your schooling from St. Michael's, right? Right. And St. Michael's से schooling करने के बाद तुमने CA क्यों opt करा? Sir, I have a very specific answer for this. So, when I was in class 9th एक ऐसा फेज होता है जहाँ आप ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुके होते हैं कि आगे कौन सा स्ट्रीम लेना है, विच स्ट्रीम यू वांट टू चूज, विच फील्ड यू पहला तो विच फील्ड यू वांट टू गो, देन उस अकॉर्डिंग आपको 11th में स्ट्रीम चूज करना होता है। 9th-10th वो फेज चलता है। सो आई वॉज टॉकिंग टू माई डैड वन डे ऐसे ही, तो ही सेड कि उनके कोई नोन की बेटी शी बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट वर्ड हिट मी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, लेट मी गूगल इट अप। आई गूगल इट अप, थोड़ा रिसर्च वगैरह किया था, नो कि अच्छा चार्टर्ड अकाउंटिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत सारे फील्ड्स इसमें, ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है, बहुत सारा। ऑफ कोर्स 9th क्लास में उतना समझ में नहीं आया मुझे, बट देन एज थिंग्स ग्रू आई गेव माई 10th बोर्ड्स, आई गॉट गुड मार्क्स। फिर आया स्ट्रीम चूज करने का कि क्या लेना है। तो उस समय आई यूज टू लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई डेंट वॉन्ट टू गो टू इंजीनियरिंग और मेडिकल एनी हाउ। So my uncle asked me कि क्या करना है। I said I am thinking to pursue chartered accountancy after 12th। कहते हैं it's very good option, let's go for commerce। वहाँ से फिर I chose commerce and it was like decided कि करना chartered accountancy है। Then I gave my 12th, I enrolled in CA foundation with Vidyashraya and from there the journey started। So आपने स्टैंडर्ड 9-10th के दौरान ही अपना रिसर्च करा था रिगार्डिंग योर करियर, तो दैट इज द राइट टाइम व्हेन यू डू योर रिसर्च। बाय द वे जस्ट आस्किंग, आपका 10th में मार्क्स कितने थे? So my 10th marks, to be precise, were 95%. And you opted commerce, तो there must be few eyebrows कि 95% लाने पे commerce को opt करा। So I have this very funny incident about this. When I took commerce, I enrolled in St. Michael's. Till 10th I was in St. Dominic High School. So when I went there to collect my mark sheet and TC, one of science teacher who didn't teach me actually, but she knew me. I was like known to everyone. So she was science teacher. She asked me what stream did you choose. I said commerce, and she asked me, क्यों? तुम तो पढ़ने में अच्छी थी. You got 95%. Why science? Why not science? Why commerce? Then I said कि मैम जो मेरा गोल है that didn't align with the, although I could have chose science and then I could have done chartered accountancy because science से भी लोग आते हैं, बिल्कुल स्ट्रीम फ्री कोर्स है। but then sir, why to waste 2 years which can give you an extra edge? Like मैंने 2 साल कॉमर्स पढ़ा, that gave me an extra edge to do well in CA foundation because CA foundation थोड़ा upgraded version होके ही आता है। So हुआ, लोग पूछे कि 95% लाने के बाद भी साइंस क्यों नहीं, कॉमर्स क्यों? मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स डिड बिकॉज इनिशियली 10th तक सबको लगा था कि आई वुड बी चूजिंग साइंस ओनली, बट opting for IIT engineering or NEET, but then I busted the myth and I'm happy. And so for me, main thing was like I didn't care about what other people think, what my parents thought, what I wanted to do. My parents were very supportive. They were like कि तुम्हें जो करना है, you choose for it. You have to build career. We won't put any pressure. आपको जो करना है आप करो. We will support it. So that's it. So it was that conviction कि तो आपको अपना करियर फाइनेंस में बनाना है, so you opted for commerce, right? Nice. हाँ, पेरेंट्स का रोल भी आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका मार्क्स अच्छा होता है तो एक आ जाता है कि आईटी होगा, नीट होगा या क्या होगा। बट ये पॉइंट कि आपको जो फील्ड एक्सप्लोर करना है वहाँ पे एक्सप्लोर करो इज एक्चुअली हाउ पेरेंट्स कैन सपोर्ट देयर किड्स। एग्जैक्टली, नाइस, वेरी नाइस। सो CA कोर्स में मतलब हाउ डिफरेंट इट वाज फ्रॉम व्हाट यू स्टडीड इन 11th-12th बिकॉज 11th-12th इज एकेडमिक्स एंड 12th में आई एम श्योर यू स्कोर्ड गुड एंड उसके बाद फिर क्या ट्रांजिशन कैसा था CA फाउंडेशन का, हाउ डिफरेंट इट वाज?
Sir, honestly, if I speaking, it wasn't much different. हाँ, एक चीज ये होता है कि till 12th you are regularly going to school, you are having a conversation with people, आपका मतलब थोड़ा लोगों से interaction वगैरह बन रहा है. When you come to CA field, जनरली 12th के बाद यू गो टू कॉलेज समथिंग, तो वहाँ भी आपका वो बना होता है. तो CA फाउंडेशन में आने का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं है. इट्स अपग्रेडेड एज आई सेड कि 11th 12th इफ यू डिड गुड, इफ यू डिड गुड इन अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स, वो आपको CA फाउंडेशन में हेल्प करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा और अपग्रेडेड वर्जन होके वो CA फाउंडेशन में आता है. आपका लॉ नया सब्जेक्ट आता है, तो वो एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ वो रहता है कि आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत लगती है. बट देन अकाउंटेंसी, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो दैट यू हैव स्टडिंग सिंस फॉर लाइक 2-3 years, तो वो हेल्प करता है थोड़ा सा. हाँ, इंटरेक्शन मतलब थोड़ा वो होता है कि अगर आप CA फाउंडेशन जाते हैं तो इधर यू टेक कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन कोचिंग जैसे, तो एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट थोड़ा सा लगता है कि बस पढ़ाई में लगे हुए हैं एंड ऑल, तो थोड़ा सा लगता है. बट देन आई टुक ऑफलाइन क्लासेस, सो मेरा तो रेगुलर इंटरेक्शन वगैरह था, तो इट वाजंट. So you opted for college during your CA course? मतलब when you were preparing for foundation intermediate? No, I did open schooling from. Open schooling. So मतलब ठीक है, how difficult it is to make that balance. अगर आप ठीक है, आप तो कॉलेज नहीं गए थे, तो आपको पूरा टाइम जो था वो CA कोर्स के लिए जा रहा था, बीट फाउंडेशन बीट इंटरमीडिएट. ठीक है, तो क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है अगर आप कॉलेज जाते हो या कॉलेज नहीं जाते हो और साथ में CA कोर्स करते हो तो? Sir, actually it depends on person to person. It might depend, because of course if you are going to a good college, if you are ready to leverage your time ki theek hai, I want to pursue CA course along with college, theek hai, CA mera aaram se chalte rahega, तो it's good for you. It will put a leverage on your resume agar if you are doing it from good college. So it's not bad, but for me, I was like, I wanted to dedicate my like whole 5 years to CA only, so I didn't choose college, because अगर like first planning student का ही होता है कि I'll try to crack it in first attempt. तो अगर वो होता है, फिर आपको अगर आपका कॉलेज रहता है रेगुलर, तो फिर आपको आर्टिकलशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है. I didn't want that. I wanted to go it at a steady pace, so that's why I didn't choose college. But if someone is choosing, it's good, मतलब it's manageable. So एक आपने ना पॉइंट बोला कि जब आप कॉलेज में जाते हो तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ऑल दोस एक्सपोजर दैट यू गेट इन कॉलेज, वो शायद CA कोर्स में समवट मिसिंग होता है. इज दैट रियली द केस, और उसको आप मतलब किसी तरीके से कवर कर सकते हो द एक्सपोजर ऑफ मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो एक्सपोजर आपको कॉलेज में मिलता है, लाइक जो इवेंट्स होते हैं, उस चीज़ को आप CA कोर्स में कैसे कवर करते हो अगर आप कॉलेज नहीं कर रहे हो तो? Sir, you can very well cover that. Like at initial stage foundation पे तो नहीं, but if you are enrolled in intermediate, CA जो हमारी ICI जो statutory body है, it conducts various events for student to engage in that, to participate in that, because our body knows कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में लगा रहेगा तो वो personality development नहीं आएगी. It is important for them. So very often like events होते रहते हैं, debate, elocution, extempore, various such things. So I would suggest अगर कोई बच्चा CA intermediate में enrolled है, एग्जाम्स वगैरह हो गए, if they are having some time, they can participate in that, take part in that. तो आप लोगों से मिलते हो, फिर आप थोड़ा interaction वगैरह होता है, तो वो it does help actually. I remember you also won that national competition on debate, I believe. I won regionals. I represented at nationals, so I am a national level debater as well. So how was that experience competing with almost pan-India students? So it was, I would say it was lovely exposure. What I say, so there were 20 students in national debate from pan-India, east, west, south, north, and I was representing central region. 20 students. In national, there were people coming from Big Fours, EY, Deloitte and all, some mid-sized firm as well. And I was there, I just had qualified my CA intermediate and I was preparing for interview. So I met them, I knew how things work in, different articleship and at different firms, mid-sized firm, Big Four firms. So I leveraged, I took that opportunity. Actually, my point was that to participate in all these things so that I can know many people. I would
I love to know people. I love to talk to them. I you know अच्छा लगता है जब आपको knowledge मिलती है इधर उधर से तो that actually helped me. And also I took help from, there was this one guy from EY. He was in 3rd year of articleship, so he told me like how to build my resume. I got my resume reviewed from him to get into Big 4, Big 5. So that actually helps. It was like, I would say it was like one of the best memories. Coming back to the preparation part, so आपने बोला कि 11th 12th में जब आप accounts पढ़ते हो, economics पढ़ते हो, it mostly makes the CA foundation except law and quantitative aptitude शायद जो नया आता है. तो how important it is for a student who has just passed his 10th and has taken commerce because he or she wants to do CA. तो 11th का कितना importance है वहाँ पे? Sir, see, जब आप 11th में commerce लेते हो ना, it is very new. You don't know anything. If you take science, if you take arts, आपको पता होता है. When I took commerce, I knew nothing. I didn't know what's going in accounts, what's debit and credit. वो कुछ समय तक नहीं समझ में आया मेरे को. But then when I gradually started working upon it, I started practicing questions and all, थोड़ा समझ में आया, coaching वगैरह, आप लेते थे just help. तो फिर जब आप धीरे धीरे आप accounts के basic को समझते हैं, फिर आपका वहाँ से कोर्स स्टार्ट हो. कहते हैं ना कि इफ योर फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग, कोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा तो थोड़ा आगे वो आपको हेल्प करेगा. बिल्कुल. तो 11th इज द कोर, वो बेसिक है. अगर आपको बेसिक में दिक्कत है तो वो आगे दिक्कत हो सकता है. So 11th plays, I would say it does play a role in somewhat, like क्योंकि अगर आपका वो बेसिक हमारा बनाता है वो बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा तो फिर आपका 12th में थोड़ा बढ़िया होगा, फिर 12th बढ़िया होगा तो यू गेट इन कॉन्फिडेंस. फिर आप CA फाउंडेशन में एनरोल करते हैं तो वहाँ भी फिर वो बेसिक से ही, ऑल्दो वो बेसिक से ही जाता है बट फिर आपका नॉलेज रहता है थोड़ा, तो आप यू गेट एन एज कि आप अच्छे से कर सकते हो. Okay. So yeah. Coming to the Vidyashra experience, when you opted for offline course, उस time में I believe you did it after COVID, तो online options available थे. Right. So why you chose for a offline course for CA foundation? मतलब any specific reason or it was just कि आपके पास available था offline option तो you opted for offline course? Sir, at that time also I had the option to go for online or offline, but at that point of time, till 12th you have done offline coaching and all. So I was actually very support of offline coaching, because ऑफलाइन कोचिंग में आपका कुछ नहीं तो एक रूटीन बना होता है. यू गो टू क्लास, यू अटेंड क्लास, यू सिट इन क्लास, यू हियर व्हाट द टीचर इज सेइंग. कुछ नहीं तो आप कुछ रिटेन करते हो. ऑनलाइन क्लास, इफ यू आर गोइंग दैट लाइव क्लासेस देन इट्स फाइन, बट वो फिर वो रिकॉर्डिंग वगैरह तो that might not have suited me at that point of time, so I prefer to choose offline especially classes. when you are starting with foundation you are new in the course. Yeah, correct right. correct. तो guidance एक mentorship starting में जो Yeah, मिलती है right, is irreplaceable, right? Okay, so मतलब कैसा एक्सपीरियंस था फाउंडेशन में क्लास करने का? मतलब एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो आपको लगा कि हाँ मतलब जहाँ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, वो फैकल्टी का कैसा सपोर्ट मिला ओवरऑल? सर कभी कभी ऐसा इन केस जैसे लॉ वगैरह या फिर अकाउंट्स में कुछ चैप्टर्स न्यू है जो नहीं समझ में आ रहा है, फिर कुछ भी, तो आई रन बैक टू यू ऑल कि सर नहीं आ रहा है समझ में, बता दीजिए इवन आफ्टर क्लासेस. तो that I got good help from your Vidyashra. And how important is that one-on-one internship, मतलब one-on-one interaction and mentorship that you get? सर एट इनिशियल लेवल दैट 1-to-1 इंटरेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बहुत रॉ होते हैं, बहुत राइप होते हैं, उससे आपको कुछ समझ में नहीं आता. एंड टेकिंग दिस पॉइंट दिस सिनारियो, अभी तो बहुत सारा ऑनलाइन चीज आपको बहुत चीज होती है, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड की एंड यू गेट कंफ्यूज. तो उस टाइम पे वो 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है कि टू आपको पता था कि किस पास में जाना है, बट देन यू सी मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन एज वेल. तो वो 1-to-1 मेंटरशिप, फिर जो आपके मेंटर्स होते हैं, आप टीचर्स हो या फिर जो भी हो, तो फिर वो आपको गाइड करते हैं कि क्योंकि दे हैव बीन फ्रॉम दैट रूट, तो उनको पता होता है कि सही जा रहा है या गलत जा रहा है. तो एट दैट पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली वो सही बात. And you made some good friends also as well, I believe, Right. because आपके ग्रुप में I remember Yash was there, then Push was there, and you all qualified foundation in one go, and again for intermediate as well. Right. Although some कुछ लोगों को एक attempt extra लगा, but ultimately they all good, मतलब जो score उन्होंने करा था. So after foundation you again opted for offline classes in intermediate as well. तो उसका experience कैसा था overall?
सर अगेन आई वुड से कि वो सेम वो फाउंडेशन से फिर वो हैबिट बन जाता है ना, तो फिर वो ऑफलाइन क्लासेस आप लेते हो तो अगेन रेगुलरिटी मेंटेन रहती है, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। तो और एंड इंटर में फाउंडेशन में आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंटर में आके 8 हो जाते हैं, तो फिर एट दैट टाइम इट वाज 8, नाउ इट्स 6। आई गिव बैक इन 2022। सो वो 8 सब्जेक्ट फिर उसको मेंटेन करना और डिफिकल्ट होता है, तो वो डिसिप्लिन वगैरह वो उस समय और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो So how different is intermediate preparation as compared to foundation? मतलब क्या चेंजेस करने चाहिए एक स्टूडेंट को जिसने फाउंडेशन क्वालिफाई करा है, and what should be their strategy for intermediate? सर when a student gives any examination तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो जिनको पक्का पता है कि वो पास कर जाएंगे, तो अभी तो आई गेस रिजल्ट्स का टाइम भी थोड़ा वो कम हो गया, इट्स 1 month ओनली, एंड इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स भी 6 हो गए हैं, बट we give 8, खैर that's so past, but 6 सब्जेक्ट है। अब फाउंडेशन क्या होता है कि वो मतलब इंसान थोड़ा सा भी अगर मेहनत कर ले तो वो निकल सकता है, बट जब इंटरमीडिएट आता है ना, इंटरमीडिएट में आपके बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एंड फिर वो आपको ऐसा बर्डन सा, एंड सिलेबस भी थोड़ा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल टैक्स आ जाता है, टैक्स एकदम न्यू होता है, कुछ समझ में नहीं आता है बच्चा को कि क्या चल रहा है स्टार्टिंग में। तो उस टाइम पे ना सर एक रेगुलर रूटीन मेंटेन करना, आई वुड से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल 3 के ग्रुप्स हैं, अगर आप 3 सब्जेक्ट के क्लासेस लगा रहे हो दिन में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एक बार तो रिवाइज मतलब कर लो, क्योंकि अगर आप 2-2 घंटे के क्लासेस, अगर आपके पास कॉलेज नहीं है, इफ यू आर जस्ट डूइंग इंटरमीडिएट, अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड हो, फिर आपके पास इट्स होल डे में फिर वो पढ़ाई नहीं होता है, बट एटलीस्ट यू हैव लाइक ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स। अगर 10 to 12 में अगर आप 6 घंटे कोचिंग भी लगा रहे हैं, देन यू कैन गिव 2 आवर्स मतलब टू गो थ्रू दैट, कि जो आज पढ़ाई हुआ एंड थोड़ा रिवाइज कर लेने का, क्योंकि वो सर वो वही अगेन थिंक कि अगर आप रिवाइज करते रहो मल्टीपल टाइम्स तो आपके बाद दिमाग में जाते रहेगा, क्योंकि फिर वो एंड आते आते ना, फिर वो जब 3 सब्जेक्ट, फिर सेकंड ग्रुप का वो लोड आने लगता है, तो चीज़ें थोड़ी सी ना सब मेंटल प्रेशर बढ़ने लगती हैं, एंड देन कभी इन केस टाइमिंग वगैरह कुछ इशू आ जाए तो टाइम कम हो जाता है, तो जो वो रिवाइज हो रखा होता है ना, दैट एक्चुअली हेल्प्स इन द लास्ट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, प्रॉपर रूटीन। So big question, group 1, group 2 और both group, मतलब how did you took it? Because I know that आपने both group एक बार में एग्जाम क्वालिफाई करा था, तो मतलब ये डिसीजन कैसे लिया था कि सिंगल ग्रुप के लिए जाना है या बोथ ग्रुप के लिए जाना है? So to be honest, जैसे मैंने 9th क्लास में डिसाइड किया था चार्टर्ड अकाउंटेंसी लेना है, starting of intermediate, I had decided कि I will give both groups. I will try for at least. What I feel, if you are trying and not qualifying, it's fine. You can give the next attempt. Anyway, if you're not giving both groups, you will go to next attempt. And you never know when luck favors your part. या फिर you know अगर हो रहा है prep, तो I started preparing for group 1. 4 subjects almost. जब group 2 का start हुआ, there came a time when I was attending classes for 15 hours. क्योंकि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कोलाइड कर गया था। तो माय पेरेंट्स टोल्ड कि ऐसा अगर है तो एक ग्रुप दे दो, इट्स नो बिग इशू, अगले दे देना। लाइक नहीं, आई ट्राई, आई गिव बोथ ग्रुप्स। नहीं भी हुआ तो भी आगे अटेम्प्ट जाएगा, यू नेवर नो, अगर हो गया तो इट्स वेल एंड गुड। खैर अब तो 6 सब्जेक्ट है तो आई थिंक ये डिसीजन it's manageable. Now it's manageable because if you're getting, and all I guess yeah, it's 3 attempts now, 3 attempts per year. It was 2. So I had decided कि वो देना दोनों ही है। We'll see, अगर नहीं हुआ तो फिर टाइम मिलेगा पढ़ने का, we'll give again. But then हाँ, ये चीज़ें लोगों को इशू आती है कि 1 ग्रुप देना है, 2 ग्रुप देना है, और वो आई गेस इनिशियली 3 से 4 महीने में पता चल जाता है कि आपका ग्रुप 1 का प्रेपरेशन कैसा है। अगर आपका ग्रुप 1 ऑलमोस्ट 80% भी हो रखा है, यू कैन गो फॉर ग्रुप 2 एज वेल, क्योंकि दोनों ग्रुप देना एक एज देता है, वो सेट ऑफ वाला भी सीन बनता है। बिल्कुल, टेक्निकली इट गिव्स यू एन एज। सो आफ्टर दैट यू वेंट टू जीटी। सो प्रायर टू ग्रैंड थॉर्टन आपने अपना पूरा प्रिपरेशन पटना में करा था, राइट? ना यहाँ पे मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स थॉट प्रोसेस स्टूडेंट इसके अच्छा सीए करना है तो आई नीड टू मूव टू अ बिगर सिटीज लाइक दिल्ली, पुणे और कलकत्ता। सो मतलब is preparing in Patna is so different or difficult that कुछ do you get anything extra, मतलब
लेट मी अगेन रिफ्रेज इट, जैसे आपने अपना पूरा प्रिपरेशन पटना में करा, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कितनी बार ये सोचते हैं कि अगर मुझे सीए का प्रिपरेशन करना है तो आई नीड टू मूव आउट. इज दैट रियली द केस कि पटना में प्रिपरेशन नहीं हो पाता है अच्छे से? बिकॉज यू ऑल्सो मैनेज टू गेट इन टू गुड फर्म, राइट. सो पटना में प्रिपरेशन करना किसी भी तरीके से मतलब यू कैन से कि डिफिकल्ट था? Sir, for me, it was not. It wasn't difficult to stay in Patna and prepare. Rather, it was a good side for me because I was staying with my family. I didn't have to take care about anything else apart from my studies. So I stayed at my home. I prepared from here only. If I had moved outside, थोड़ा इशू आ सकता था, व्हेन यू मूव आउटसाइड आपको बहुत चीज़ें की टेक केयर करना होता है. बट आई चूज टू स्टे ओनली बिकॉज आई हैड ऑप्शन, आई हैड गुड ऑप्शन. एंड अभी भी आई थिंक स्टूडेंट्स हैव ऑफलाइन कोचिंग भी है. अगर ऑफलाइन इफ यू आर कंफर्टेबल ऑन, अब तो ऑनलाइन यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर. तो इफ यू आर गेटिंग, अगर आपको अपॉर्चुनिटी कि घर पे रह के पढ़ना है, then it's good one. But again, it depends on student if they want to move out to Delhi and some other city. People do go. Like some of my friends went to Jaipur for preparing their intermediates. So it's their call. But my call was like till intermediate, I would stay at my home. I would get my coaching and But classes you had here. all the resources, मतलब आपको classes offline में available थी, plus घर का comfort and that emotional support that you get from parents when you're studying, मतलब when you are Yeah, living right, with them, so right. that also helps in qualifying your exam, Right. So as they say, ki when you give exam, it's not you only that give exam; it's your whole family. So I was completely busy in my studying from morning 6 to night 9. मेरे टेबल पे खाना लग रहा है, खाना भी वहीं चल रहा है. तो दैट्स सर एग्जाम टाइम है ना, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपको अगर आप पढ़ाई के अलावा अगर बाकी चीज देख रही है तो फिर आपका पढ़ाई थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, यू गेट हैम्पर्ड. बट अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो अगर आपके पास ऑप्शन है फैमिली के साथ रहने का, तो इट्स गुड, स्टे विद देम. वो दे विल टेक केयर ऑफ यू मोर देन यू कैन ड्यूरिंग योर स्टडीज. So that was my priority. And how was the experience in GT overall? So I would say it was like, yeah, the reason I chose Big Six, because I had one reason ki I would go into corporate. So I decided to why not start from articleship from Big Four only, because it creates a base. So yeah, I got selected in GT. I gave some interview of some other firms as well. So for 3 years, it was like I got good exposure. I got to interact with various clients, domestic, international as well. So it was. इंटरव्यू में पटना से पढ़ाई करने पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो नहीं मिलते ना? नहीं. Like it's not necessary, right? मतलब आप आराम से पढ़ रहे, मतलब if you have qualified your CA intermediate, you know your technicals, then I'm sure कि you'll get selected in GT or Big 5 or Big 4 anyways. So it depends on, एक तो मतलब आपका रिज्यूमे कैसा है, एक उस पर डिपेंड करेगा. प्लस हाउ यू कम्युनिकेट टू देम, हाउ यू पुट योर पॉइंट टू देम, हाउ योर टेक्निकल्स आर. लाइक आपने जो पढ़ा है वो आपको बहुत नहीं तो कम से कम 50% भी आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ये वो देखते. they don't see like from where did you study, or and might be some interviewers might see that, but generally it's not like that कि आपने पटना से पढ़ा है. आपके एक्सपीरियंस में तो ऐसा भी मिला नहीं. Yeah, I mean many of my friends they studied from Patna only and they got selected in like GT, EY, and so I don't think it's create an impact actually. Nice. And how hectic was articleship overall? So mine was manageable. Yours was manageable? Mine was manageable. सो कितना इम्पोर्टेंट होता है ये जो 2 साल का भी आर्टिकलशिप है आपको एज अ सीखने के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट शुड बी टेकन सीरियसली, और या फिर आप इसको मतलब आराम से? टेकन वेरी सीरियसली सर. यही बेस बनाता है, मतलब यू गेट योर एक्सपोजर, मतलब आपका बेस यहीं से बनता चला जाता है. तो इफ यू टेक इट लाइक when I was going into articleship, so Pallavi ma'am, when she took that session, she told all of us कि articleship को ऐसे lightly नहीं लेना होता है, क्योंकि वहीं से आप बेसिक काम से सीखते जाते हैं, फिर आप वो लैडर चढ़ते हो. तो अभी 2 साल का है, at time it was 3 years, so वो और 5 महीना एक्स्ट्रा था. we had to do work because first year में आप बेसिक चीजें सीखते हो, सेकेंड ईयर आप उस काम को एक्चुअली करते हो, थर्ड ईयर में यू गेट इनटू सम काइंड ऑफ सीनियरिटी लेवल. तो अभी 2 साल में भी अगर है तो आपको यू हैव टू गुड इनफ ईयर्स, यू डोंट हैव टू, क्योंकि आपको उसके बाद एग्जाम्स के लिए प्रॉपर लीव मिल रही है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एग्जाम्स एंड ऑल ज़्यादा. बट हाँ, थोड़ा वो कंसिडरेट
रखना चाहिए, बट हाँ. So you talked about Pallavi ma'am. So she's one of our lead mentors. Right. So how important was her contribution in overall your journey for this till your CA final? Sir, whenever I had a doubt, I have a doubt, I run to her. So It's as simple as even that. after you have done your classes, still she's available. I just put a call, hello ma'am, help चाहिए, and she's always there. So yeah. Great. तो ये mentorship मिलना मतलब I believe the whole CA course 5 साल 6 साल की जो journey है जरूरत उसको बहुत easy बनाता है फिर. Right. हाँ. It helps because I went like in my family no one did chartered accountancy. I was the first. तो आप ठीक है, आप इंटरनेट वगैरह से आइडिया लेते रहते हो, you listen to people on YouTube या फिर जो भी हो सेमिनार्स वगैरह, बट एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, एक सामने आपको कोई पर्सन है who has actually been through that route, तो वो ज़्यादा वो होता है ना, ईजी होता है, तो वो ज़्यादा हेल्प करता है. सो anything since foundation days, I used to take advice from her. Nice. I'm sure कि from this conversation बहुत सारे स्टूडेंट जो CA करने का सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी फाउंडेशन या इंटरमीडिएट में इनरोल्ड है, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. I hope. I really hope. All the best Ashita for Thank you, your sir. finals. Thank you, I sir. hope आप जल्दी से अब CA आशिता बनोगे. Right. Thank you, sir. Thank you so much.